अगर आपके अंदर कोई हुनर है, कोई स्किल्स है और आप उस काम को छोटे लेवल पर कर रहे हो, अगर लेकिन आपके अंदर उसे एक बड़े लेवल पर ले जाने की एक चाहत है, एक इच्छा शक्ति है, एक जिद है, तो आप उसे बड़े लेवल तक ले जा सकते हो। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एमडीएच मसाला के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, जिन्होंने कभी एक टाइम पर घोड़ा गाड़ी यानी टांगा तक चलाने का काम किया। महाशय धर्मपाल जी एक साहसी, उद्यमी और समाजवादी व्यक्ति थे और पूरी दुनिया में अपने मसाले के जायके के लिए पहचाने जाते थे। और तो और वो एडवर्टाइजमेंट में मसाला किंग, मसालों की दुनिया के बादशाह के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध एमडीएच यानी महासिया दी हट्टी की स्थापना की। आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा दुबई और लंदन जैसी 100 कंट्रीज में एमडीएच मसाला का कारोबार होता है। मसालों की दुनिया के बादशाह, मसाला किंग कहे जाने वाले महाशय धर्मपाल गुलाटी दुनिया भर में अपने मसालों के जायके के लिए पहचाने जाते हैं। धर्मपाल जी की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। महाशय धर्मपाल गुलाटी के पिता चुन्नीलाल जी की पाकिस्तान के सियालकोट में महाशय दी हट्टी नाम से दुकान थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इनका पूरा परिवार सियालकोट से दिल्ली के करोल बाग में आकर बस गया। सियालकोट के बाजार बंसारिया में चुन्नीलाल जी की मसालों की दुकान पूरी तरह से जम चुकी थी। पूरे सियालकोट में उनके डेगी मिर्च की धूप मच चुकी थी। महाशय चुन्नीलाल जी की 5 बेटियां और 3 बेटों का परिवार था। वर्ष 1933 में इन्होंने अपनी 5वीं क्लास पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ दिया। 7 साल के धर्मपाल जी का मन पढ़ाई से ज्यादा पतंगबाजी और कबूतरबाजी में ज्यादा लगता था और तो और इनको पहलवानी का भी बहुत शौक था। सन 1937 में इन्होंने अपने पिताजी की मदद से कई सारे छोटे कारोबार भी किए और कई सारी नौकरियां भी की। अपने पिता के साथ मिलकर किए गए बहुत सारे छोटे व्यापार में से किसी भी व्यापार में इनका मन नहीं लगा। इसके बाद वो अपने पिता के ही साथ उनके कारोबार में अपना हाथ बटाने लगे। विभाजन के बाद धर्मपाल जी भारत आए और भारत आने के बाद उन्होंने दिल्ली में जाकर अपने पिता के मसालों के कारोबार को सफल बनाने का हर प्रयास शुरू कर दिया। विभाजन के समय सियालकोट में इनका परिवार बहुत संपन्न था, लेकिन विभाजन के बाद जब वो भारत आए तो इनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपके इरादे मजबूत हो और किसी भी कार्य के प्रति आपका लगन हो तो उसे सफलता पाने से खुद भगवान भी नहीं रोक सकता। फिर किसी तरह दिल्ली पहुंचने के बाद सन 1948 में छोटे मोटे काम करके धर्मपाल जी ने एक टांगा खरीदा। लेकिन 2 महीने बाद ही टांगे का काम छोड़कर उन्होंने करोल बाग के अजमल खां रोड पर एक छोटी सी दुकान बना ली। सियालकोट की एक बड़ी सी दुकान से उठकर धर्मपाल जी का पूरा परिवार एक छोटे से खाके में आ गया था। मेहनती और व्यापार में निपुण धर्मपाल जी ने अखबारों में अपना एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिया और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में यह लिखवाया कि सियालकोट के डेगी मिर्च वाले अब दिल्ली में हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि धर्मपाल जी का कारोबार अब तेजी से फैल रहा है और 60 की दशक आते आते महासिया दी हट्टी करोल बाग में मसालों की एक मशहूर दुकान बन चुकी थी और मसालों का ही कारोबार गुलाटी जी के परिवार के धंधे की बुनियाद बन चुकी थी। यही वजह थी कि धर्मपाल ने मसाले खुद पीसने का फैसला कर लिया, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था और धर्मपाल जी की यही मुश्किल उनकी कामयाबी की वजह बन गई। गुलाटी परिवार ने 1959 में दिल्ली के कीर्ति नगर में मसाले तैयार करने की अपनी पहली फैक्ट्री लगाई और उसी फैक्ट्री का सालाना टर्नओवर लगभग करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया। देश में जब चारों तरफ आजादी का आंदोलन पूरे उफान पर था, उस टाइम पर 18 साल की उम्र में धर्मपाल जी का विवाह लीलावती देवी के साथ हुआ। शादी के बाद की जिम्मेदारियों को धर्मपाल जी ने बखूबी निभाया। सन 1992 में महाशय धर्मपाल जी की पत्नी लीलावती देवी का निधन हो गया। महाशय धर्मपाल जी शुरू से ही एक समाजवादी व्यक्ति थे और उन्होंने समाज के हित के लिए अपना बहुत सारा योगदान भी दिया है। उन्होंने साल 1975 में सुभाष नगर नई दिल्ली में एक छोटे से 10 बिस्तर का अस्पताल भी खुलवाया। समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते हुए महाशय ने महाशय धर्मपाल ट्रस्ट के जरिए दिल्ली में स्कूल, अनाथ आश्रम, अस्पतालों और गौशाला खुलवाने जैसे कई चीजों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मसालों का एक लंबा और प्राचीन इतिहास रहा है, खासकर भारत में जहाँ पे जीवन और विरासत का हिस्सा है। एमडीएच करोड़ों रुपए के मसालों का निर्माण आधुनिक स्टॉकिस्ट से अधिक खुदरा डीलरों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत और विदेश में एमडीएच मसाले बनाए जाते हैं। एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का दिनांक 3 दिसंबर सन 2020 को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया
और आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि धर्मपाल गुलाटी जी अपने इनकम का 90% दान कर दिया करते थे। और तो और उन्होंने अपने मसालों के एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी भी हीरो या हीरोइन को नहीं रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने अपना यह सफर काफी मेहनत से शुरू किया है और वो अपने मसालों के खुद हीरो है, इसीलिए वो अपना एडवर्टाइजमेंट खुद किया करते थे। और उन्हें सन 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और उनकी सफलता की कहानी पूरे भारत के लिए काफी प्रेरणादायक रही है। अगर आपको भी इनकी इंस्पायर्ड स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए ताकि सभी लोग इंस्पायर हो सकें। और आप अगर इस वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।